नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्वर मिरर टेस्ट। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने टॉलेंस रिएजेंट के बारे में स्टडी किया था और टॉलेंस रिएजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए, इसीलिए हम यहाँ से इसे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, उन एल्डिहाइड को हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ हल्का सा हीट करते हैं। ओके, जब हम हल्का सा हीट करते हैं तो जो हमारे एल्डिहाइड हैं, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड हमने लिया था, हमने जो एल्डिहाइड लिया था ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, किस में ऑक्सीडाइज होता है, करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और साथ में विद कंबाइन या NH3 कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड किससे कंबाइन करता है, NH3 से। कंबाइन विद NH3 टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो हमारा एल्डिहाइड एक्चुअली क्या कर रहा है, वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा वो NH3 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट हमें दे रहा है। ओके, जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, ये टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस्ड होता है और हमें मेटालिक सिल्वर देता है। कैसा, मेटालिक सिल्वर देता है। ठीक है, और ये जो मेटालिक सिल्वर होता है ये हमारा जो टेस्ट ट्यूब होता है, जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके वॉल पर सिल्वर कलर का डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सिल्वर डिपॉजिशन ये शो करता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास हम सपोज करते हैं RCHO है, ये हमारा एक एल्डिहाइड है, प्लस हम क्या ले रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। तो अभी हमने क्या बोला कि एल्डिहाइड हमारा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में किससे कंबाइन होता है, NH3 से, तो अमोनियम सॉल्ट बनाता है। तो ये क्या है, RCOONH4, ये क्या हमारा अमोनियम सॉल्ट है। प्लस हमारा जो टॉलेंस रिएजेंट है किस में रिड्यूस होगा, Ag में। Ag एक्चुअली हमारा क्या है, सिल्वर मिरर है। ओके, प्लस यहाँ पे आप समझ ही गए होगे वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस हमारा एक और बाई प्रोडक्ट होता है, वो होता है NH3। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 3 और 2, ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद फेहलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट को हमने देख लिया है, अब हम फेहलिंग सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, फेहलिंग सोल्यूशन से कराएंगे। ओके, तो फेहलिंग सोल्यूशन एक्चुअली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फेहलिंग सोल्यूशन A, ओके, दूसरा हमारे पास होता है फेहलिंग सोल्यूशन B। ओके, फेहलिंग सोल्यूशन B होता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं A और B में ये हम एक्चुअली कैसे हमें मिलता है। तो सबसे पहले फेहलिंग सोल्यूशन A के केस में हम 7 ग्राम CuSO4 लेते हैं, .5H2 होता है, और इसे हम डिज़ोल्व कर देते हैं 100 ml वाटर में, 100 ml H2O में डिज़ोल्व करते हैं। साथ में हम इसमें डालते हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, और इस तरह हमें फेहलिंग सोल्यूशन A जो है मिल जाता है। देन हम फेहलिंग सोल्यूशन B की बात करते हैं। तो फेहलिंग सोल्यूशन B बनता है, हम लेते हैं 35 ग्राम ऑफ रोशेल साल्ट। रोशेल सॉल्ट को ही हम लोग पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के नेम से भी जानते हैं, लिख दे रही हूँ, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के नेम से भी जानते हैं। ओके, और साथ में और क्या लेते हैं, 12.5 ग्राम हम NaOH भी लेते हैं, और साथ में इसमें हम मिलाते हैं 100 ml वाटर। ओके, तो इस तरह हमें क्या मिल जाता है,
फेलिंग सोल्यूशन बी मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम लेबोरेटरी में खड़े होते हैं और रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फेलिंग सोल्यूशन ए बी को हम पहले से ही मिक्स करके क्यों नहीं रखते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है वावा में एग्जामिनर। तो इसका आंसर ये है कि देखिए हमारा जो फेलिंग सोल्यूशन ए है, फेलिंग सोल्यूशन ए में एक्चुअली क्या है, Cu है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले सोल्यूशन बी की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, NaOH है। अगर हमने पहले से ही इन दोनों को मिक्स करके रख दिया तो जो Cu है वो NaOH से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuOH यानी कैल्शियम सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड में, या फिर CuOH2O कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड में या फिर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो हम चाहते हैं अपना डिज़ायर एक्सपेरिमेंट वो नहीं हो पाएगा। ओके, इस वजह से हम इन्हें पहले से ही मिक्स करके नहीं रखते, जब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तब हम ये मिक्स करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, RCHO यानी एल्डिहाइड है, हमने फेलिंग सोल्यूशन डाला, Cu डाई पॉजिटिव, देन OH नेगेटिव की प्रेजेंस में हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये आयोनिक रिएक्शन चल रही है, प्लस Cu2O ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में क्या रिलीज होता है, H2O। ओके, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, 2 5 देन 3, तो रिएक्शन हमारी एक्चुअली क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। देन हम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ओके, अभी हमने एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन देखा है, अब हम कीटोन्स का स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना होगा। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और क्या कराने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रहे हैं, HNO3 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, हम KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 भी यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH, देखिए। देन दूसरा हमें क्या मिलेगा, CH3COOH। तो यहाँ पर जब आपने सिमेट्रिकल कीटोन लिया, ये हमारा कैसा कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कीटोन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको चाहे यहाँ से ब्रेक करो तब भी आपको सेम कंपाउंड मिलना है, चाहे यहाँ से ब्रेक करो सेम। लेकिन अनसिमेट्रिकल के कीटोन में एक रूल होता है, पॉपऑफ रूल, उसका हम लोग उसको जो है फॉलो करते हैं। हालांकि उससे भी प्रोडक्ट में हमारे कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन फॉलो करते हैं हम उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना, SCOOH CH3COH यानी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब हम एक एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल कीटोन का भी ले लेते हैं, कीटोन्स। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अनसिमेट्रिकल कीटोन में, सपोज करते हैं एग्जाम्पल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, देन CH2 CH2 CH3, ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो अनसिमेट्रिकल है, एक साइड आप देखोगे तो लार्जर एल्किल ग्रुप है, एक साइड आपको स्मॉलर एल्किल ग्रुप मिलेगा। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किसके साथ मूव करेगा, लार्जर के साथ मूव करेगा कि स्मॉलर के साथ मूव करेगा, या फिर ये बॉन्ड आप दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो ऐसा बोल सकते हो कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा कि यहाँ से ब्रेक करेगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉर्ट आउट किससे करते हैं, पॉपऑफ रूल के थ्रू कराते हैं, ठीक है। पॉपऑफ रूल का एक्चुअली ये रूल कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द कार्बोनिल ग्रुप, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ऑफ द कीटोन स्टे विद द स्मॉलर एल्किल ग्रुप। तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग, ये कार्बोनिल ग्रुप उस एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा जो कि स्मॉलर होगा। तो आप देखो यहाँ पे 3 कार्बन, तो ये एज कम्पेयर टू 2 कार्बन से ज़्यादा बड़ा है, तो स्मॉलर कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो ये कहाँ से ब्रेक होने वाला है, यहाँ से, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप पूरा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में हुआ ऑक्सीडेशन, HNO3 की प्रेजेंस में हुआ है, और हमें जो कंपाउंड मिला है 3 कार्बन, समझ ही गए होंगे आप, CH3 CH2 COOH, और इधर भी 1 2 3 कार्बन, CH3 CH2 COOH। ये ध्यान रखिएगा 3 कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 3 कार्बन होगा, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें भी 3 कार्बन होगा, ओके।
तो नेक्स्ट है हेडिंग हमारी ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहेलाइट। ऑक्सीडेशन विद सोडियम हाइपोहेलाइट, ओके, जिसे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन के नेम से भी जानते हैं, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन, या ध्यान रखिएगा, वो एल्डिहाइड और वो कीटोन्स जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, जिसमें जिन एल्डिहाइड जिस कीटोन में ये पूरा प्रेजेंट है ग्रुप, वही शो करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला आप जाने की होगी HCHO, आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ये कैसे ओपन होगा, HC डबल बॉन्ड O और H। तो आप देखिए क्या ये वाली सिचुएशन बनी, नहीं बनी, तो फॉर्मेल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, ओके। चलिए मूव करते हैं रिएक्शन की तरफ। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली है क्या कि हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन होता है, सपोज RC डबल बॉन्ड OCH3, देखिए इतना पोर्शन है ना हमारे पास जो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, चाहे ये एल्डिहाइड है, आर की जगह पे अगर आपने CH3 रख दिया तो ये कीटोन बन जाएगा, अगर आपने H रख दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ओके। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, हैलोजन फैमिली के किसी भी मेंबर से कराते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया है, एक तो जनरल वे में पहले लिख लेते हैं X2 X की प्लेस पे आप हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर पुट कर सकते हैं, प्लस और किससे आप रिएक्शन कराएंगे, NaOH से, यानी रिएक्शन में आपने और क्या ऐड कर दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया है। देन देखिए आपको क्या मिलेगा, CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड ONA प्लस 3NaX प्लस 3H2O, ठीक है। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, 3 देन 4, ओके। तो रिएक्शन एक्चुअली हमारी क्या हो गई, 3 4, रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब इस फॉर्मेट पे हम एक रिएक्शन करा लेते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, और हमने X की प्लेस पे क्या ले लिया है, क्लोरीन Cl2 ले लिया है, देन NaOH है हमारे पास, ठीक। देखिए CHCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, इसको हम क्या नाम देंगे, सोडियम फॉर्मेट का, सोडियम फॉर्मेट प्लस 3NaCl, X की जगह पे Cl प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करें इसी को देखकर, 3 देन 4 देन 3, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो बार बार एक चीज़ आती है कि ये सोडियम हाइपोहेलाइट की प्रेजेंस में, सोडियम हाइपोहेलाइट क्या होता है, NaOX। तो आपने जब ओवरऑल रिएक्शन दी यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ओवरऑल रिएक्शन में आपने सोडियम हाइपोहेलाइट का तो यूज़ कहीं किया नहीं। बच्चे अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बुक में लिखा रहता है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास फर्स्ट स्टेप, जब आप इसकी मैकेनिज्म में जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आप सबसे पहले किसकी किसकी रिएक्शन कराते हैं, NaOH की और Cl2 की, ठीक है। तो ये किसकी रिएक्शन होगी, NaOH और Cl2 की। तो हमें क्या मिला, NaX मिला प्लस NaOX प्लस H2O। तो जब मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप है तब आप देखोगे कि आपको क्या मिल गया है, सोडियम हाइपोहेलाइड मिल गया है। अब ये सोडियम हाइपोहेलाइड आगे की रिएक्शन को क्या कराता है, कंडक्ट कराता है, ठीक है। यानी जो सोडियम हाइपोहेलाइड है ये अब किससे रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड से रिएक्ट करके आपको फर्दर कंपाउंड्स देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन लिख दे रही हूँ, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ओके। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी आती है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, ओके, एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड देखिए, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन्स जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वही इस रिएक्शन को शो करता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं करता। तो सपोज हमारे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड है, जैसे हमारे पास एथेनॉल है,
CH3 मैं ओपन कर रही हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो एथेनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम CH3 CHO लिख दे डायरेक्ट, ठीक है। ये तो लिखने के वे पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लिख रहे हैं। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेन है कार्बन, इससे अटैच जो हाइड्रोजन है हमारा वो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको हमें किससे ट्रीट करना होगा, इसको हमें ट्रीट करना होगा डाइल्यूट एल्कली से। डाइल्यूट एल्कली लगा देते हैं। डाइल्यूट एल्कली के प्लेस पे ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो वो एल्कली कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, NaOH ले रहे हैं, ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है, तो हमने एक क्या ले लिया है, एथेनॉल ले लिया है, ठीक है। और जो दूसरा हम लेने जा रहे हैं वो भी सेम है हमारा, एथेनॉल ही लेंगे, बस लिखने का हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो C है, देन ये H है, फिर ये H है, फिर ये H है, प्लस CHO है, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ ये CH3 CHO एथेनॉल ही है, और लिखा हुआ CH3 CHO एथेनॉल ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ये वाला हाइड्रोजन है ये कहाँ मूव कर जाता है, इस वाले ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाता है। तो हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल जाता है, देखते हैं CH3 C, देखिए ये वाला H इसके पास मूव किया है तो क्या बना, OH बना, देन C, देन H, देन CHO, ठीक है, H और H, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया है, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसका नेम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये देखिए OH और ये H, ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में, C डबल बॉन्ड C, ये H, ये H, देन CHO। ओके, देखिए क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया है, और इसका UPAC नेम होगा ब्यूट टू इनल। ओके, तो ये हमारी जो रिएक्शन थी ये कैसी रिएक्शन थी, एल्डोल कंडेंसेशन थी। तो एल्डिहाइड कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, वही इस रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं। ये रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कंडक्ट होती है। ओके, तो इस रिएक्शन में 2 टाइप होता है, एक एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों जब हम सेम टाइप के एल्डिहाइड और सेम टाइप के कीटोन लेते हैं तो वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दें, एक जगह हम ले लें एथेनॉल और एक जगह ले लें प्रोपेनॉल, यानी कि हमने लिया तो एल्डिहाइड है लेकिन दोनों एल्डिहाइड हमारे अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या नेम देते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक हमने ले लिया प्रोपेनल, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या है H, प्लस का साइन लगाया, H CH2 CHO। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ मूव करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। CH3 CH2 COH CH2 प्लस CHO, ठीक है। देन नीचे क्या है, ये H, तो ये हमें क्या मिल गया है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, ठीक है। इसका नेम क्या है, जैसे ये था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये क्या है आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल है। तो एक हाइड्रोजन ऐसे कर दे रही हूँ, इसका 2 हाइड्रोजन है, एक यहीं पर रोक के एक ऊपर निकाल दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, देखिए इसमें नीचे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, देन CHO, ठीक है। इसका क्या नेम है, पेंटेन टू इनल, इसका क्या नेम होगा, पेंट टू डैश इनल, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। ओके,
कैनिज़ारो रिएक्शन में करना क्या होता है, ये रिएक्शन एक्चुअली मेनली कौन शो करता है, वो शो करते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि आपने एल्डोल कंडेंसेशन स्टडी किया, तो एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। एग्जाम्पल देख रही हूँ, जैसे हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उन दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये दोनों कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है और सेल्फ रिडक्शन होता है। जैसे हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये पूरी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, कॉन्सेंट्रेट अल्कली की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पे जो हम अल्कली मेनली लगाते हैं वो हमारा KOH होता है, जो कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है हमारा, तो यहाँ पर हमने देखिए 2 लिए हुए हैं एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के, तो जो एक एल्डिहाइड हमारा होता है, वो एक एल्डिहाइड जो है रिड्यूस होने के बाद हमें अल्कोहल देता है, ठीक है। तो देखिए एक एल्डिहाइड हमें रिड्यूस होने के बाद क्या दे देगा, अल्कोहल, और जो दूसरा एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या दे देता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, SCOOK, ठीक है। तो ये क्या हमें मिल गया है, मेथेनॉल मिल गया है। देन ये क्या मिल गया है, पोटेशियम फॉर्मेट मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की या एल्कली की प्रेजेंस में हमारा जो ऐसा एल्डिहाइड, ऐसा कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए उसके, एक ऑक्सीडाइज हुआ है और एक रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जो रिड्यूस हुआ है उसने अल्कोहल दिया है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसने पोटेशियम फॉर्मेट दिया है, ठीक है। इस सेम रिएक्शन को हम बेंजल्डिहाइड में भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या होता है, आप जान ही गए हो, बेंजल्डिहाइड है, CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, और हमने अभी यहाँ पे चेंज कर दिया, NaOH लगा दिया, ठीक है। ये भी हम कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में ही लेंगे, और बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ठीक है। देन हमें देखिए क्या मिलेगा, एक हमें मिलेगा अल्कोहल, दूसरा हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अल्कोहल एक बनाते हैं, CH2OH, इसका नेम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, ओके। और जो दूसरा हमें मिलेगा कंपाउंड वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए COONA, ये क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, ओके। तो इस तरह से ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड से, सॉरी, कीटोन और एल्डिहाइड से रिलेटेड, वो हमने कवर कर ली हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी जो भी रिएक्शंस हैं उसे हम स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।